और खबर नोएडा से, जहां पर माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। बिल्डर्स के खिलाफ एक्शन है। सुपरटेक ग्रुप पर प्रशासन का शिकंजा है। सुपरटेक को 33 करोड़ रुपए का आर्थिक दंड मिला है। बकाया न चुकाने के चलते दफ्तर सील किया गया है। सुपरटेक का दफ्तर सील, रेरा के अधिकारियों के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। पहले 69 विलास और 35 दुकानें भी जब्त हुई थी। बिल्डर्स के खिलाफ एक्शन। फिलहाल सुपरटेक ग्रुप एक बड़ा ग्रुप जिस पर प्रशासन का शिकंजा कसा है। 33 करोड़ रुपए का आर्थिक दंड लगाया है सुपरटेक पर। बकाया न चुकाने के चलते दफ्तर को सील किया गया है। रेरा के अधिकारियों के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। 50 से अधिक बिल्डर्स डिफॉल्टर्स घोषित हुए। नोएडा से बड़ी खबर, माफियाओं पर शिकंजा। और अब बारी सुपरटेक की। बड़ा नाम है सुपरटेक, लेकिन बकाया न चुकाने के चलते ये एक्शन हुआ है। प्रशासन ने शिकंजा कसा है। 33 करोड़ रुपए का आर्थिक दंड सुपरटेक को। सुपरटेक का दफ्तर सील किया गया। रेरा के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। 69 विलास और 35 दुकानें जब्त पहले भी हो चुकी हैं। प्राधिकरण ने तकरीबन 50 से अधिक बिल्डर्स हैं जिन्हें डिफॉल्टर घोषित किया है। उन पर गाज गिर रही है। सुपरटेक भी उन्हीं में से एक है। सीएम के निर्देश के बाद यह एक्शन है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण का एक्शन सीएम के आदेश पर। जो डिफॉल्टर्स हैं, जो बिल्डर डिफॉल्टर्स हैं, उनके ऊपर ये एक्शन हो रहा है। सुपरटेक ग्रुप का जो दफ्तर है उसे सील कर दिया गया है। 33 करोड़ रुपए का आर्थिक दंड सुपरटेक पर लगाया गया है। रेरा के आदेश पर कार्रवाई। पचास से अधिक बिल्डर डिफॉल्टर्स घोषित हुए हैं, जिनमें सुपरटेक का भी नाम है। उसी पर यह एक्शन। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद यह एक्शन। सुपरटेक को 33 करोड़ रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। और बकाया न चुकाने के चलते दफ्तर सील किया गया है सुपरटेक का। कई ऐसे नामचीन बिल्डर्स हैं जो कि मनमानी करते हैं। उन पर यह एक्शन रेरा के आदेश पर। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण का यह एक्शन सीएम के आदेश के बाद। सूची में 50 बड़े नामचीन बिल्डर्स हैं जिनके ऊपर कई मामले हैं। रेरा ने इन पर एक्शन लिया है। और इन 50 बिल्डर्स में से कई नामचीन बिल्डर हैं जो कि मनमानी करते हैं। इन्वेस्टर्स से पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन कई सालों तक पोजीशन नहीं देते। और भी कई आरोप इन नामी बिल्डर्स पर। इस सूची में 50 बिल्डर्स के नाम शामिल हैं। इसमें सुपरटेक भी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण का यह एक्शन है सीएम के निर्देश पर। चूंकि बिल्डर्स के खिलाफ एक्शन है इस समय, योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी डिफॉल्टर होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। नामी बिल्डर सुपरटेक का दफ्तर हो गया है सील। 50 से अधिक बिल्डर्स सूची में शामिल हैं जिनके ऊपर गाजगिरनी तय है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण का एक्शन है सीएम के आदेश के बाद। सुपरटेक
के खिलाफ ये बड़ा एक्शन। राजकुमार चौधरी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजकुमार, ये बड़ा एक्शन, सुपरटेक चूंकि बड़ा नाम है और ऐसे ही कई बड़े नाम सूची में शामिल हैं जो कि डिफॉल्टर्स हैं, उन पर गाज गिरनी तय है, इस एक्शन के बारे में जानकारी दें। बिल्कुल पूजा, निश्चित तौर पर इस समय उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से सशक्त है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस के निर्देश पुलिस को दिए हैं, उसी तरीके से प्रशासन भी अब मोड में आता हुआ दिख रहा है। हम लोग इस समय मौजूद हैं नोएडा में। नोएडा की अगर बात करें तो ये बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ इलाका माना जाता है और उत्तर प्रदेश की शो विंडो, सबसे बड़ी आर्थिक जो व्यवस्था है वो सारी सरकार को यहीं से टैक्स के रूप में मिलती है। चाहे हम नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें या यमुना विकास प्राधिकरण की बात करें, आज के समय में तकरीबन 4 से ज़्यादा ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं केंद्र सरकार की कि जो प्रधानमंत्री जिसकी सीधी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चाहे हम मेट्रो की बात कर लें उसमें, चाहे हम एयरपोर्ट की बात कर लें। ऐसी स्थिति में यहाँ जो बिल्डर जो काम कर रहे थे, जिन बिल्डरों ने प्राधिकरण से ज़मीन लेकर लीज पर और गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी, खून पसीने की कमाई लोगों ने उसमें लगाई और उनको समय पर पोजीशन नहीं दिया। जब पोजीशन नहीं दिया तो रेरा में गए लोग, रेरा ने फिर निर्देश जारी किए। तकरीबन 33 करोड़ रुपए जो थे वो अदा करने थे सुपरटेक को। सुपरटेक ने जब वो नहीं किए तो उस आरसी जारी हुई और कल एसडीएम दादरी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सुपरटेक का जो मुख्यालय है उसको सीज कर दिया। अब आने वाले समय में और जो बिल्डर हैं उन पर भी कठोर कार्रवाई होती हुई जरूर दिखेगी। बहुत सारे, और देखिए सुपरटेक की अगर बात करें तो सुपरटेक के वो ट्विन टावर, वही अगर बात कर लें कुछ महीने पहले की, तो जो गगनचुंबी इमारतें सेक्टर 93 बी में खड़ी कर दी थी, मतलब सोचने वाली बात है कि 14 मंजिल की आपको परमिशन मिल रही है और आप 24 मंजिल की इमारत खड़ी कर दे रहे हैं, तो कितने बेलगाम होंगे। उन ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया है इसी सरकार के कार्यकाल में। तमाम जो अधिकारी फंसे हुए थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और अब एक और ये जो बिल्डरों के खिलाफ एक अभियान है ये चलता हुआ दिख रहा है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। हालांकि बिल्डरों की सूची बन के तैयार हो गई है, सबकी आरसी जारी हो गई है और जिस तरीके से सुपरटेक पर कार्रवाई हुई है, आने वाले दिनों में और बिल्डरों पर भी ये कार्रवाई देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पर, और ये ज़रूरी भी है राजकुमार, क्योंकि ये नाम तो बहुत बड़े हैं, लेकिन कहते हैं, एक कहावत है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। कई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं, तस्वीरें भी हम लगातार दिखाते हैं, बीते कई रोज से बिल्डर्स ने इतना परेशान किया था इन्वेस्टर्स को कि जीवन भर की गाड़ी कमाई उनके ले लेते हैं लेकिन पोजीशन नहीं देते, अलॉटमेंट नहीं देते, बहुत समस्याएं थी। बीते कई दिनों रिपोर्टिंग भी लगातार हुई है। ऐसे में एक कड़ा संदेश है सरकार का कि कोई भी मनमानी अगर करेगा तो उसके खिलाफ ऐसा ही एक्शन होगा। बिल्कुल पूजा, स्वाभाविक तौर पर देखिए, एक आम आदमी जब अपना एक आशियाना बनाना चाहता है तो उसके सपने होते हैं जीवन के, और वो नक्शे पर दिखा दिए गए। अगर इन बिल्डरों के अस्तित्व की बात करें तो तकरीबन 20 से 25 साल का इनका कैरियर है। गाजियाबाद के एक छोटे से इलाके से ये लोग 100 मीटर के प्लॉट लेकर उसमें फ्लोर बनाते थे। उसके बाद फिर इन्होंने ज़मीनें ली, राजनीतिक संरक्षण मिलते चले गए और गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी। जो पैसा जिसका देना है, प्राधिकरण के पैसे नहीं दिए, उस पर नक्शे बना दिए, नक्शे बनाकर लोगों को दिखाने शुरू कर दिए। जो फ्लैट अस्तित्व में नहीं आया उस फ्लैट को इन्होंने बेच दिया और तमाम तरीके के जो लोग हैं वो मारे घूम रहे हैं। चाहे वो रेरा में तकरीबन आज के समय में 50,000 से ज़्यादा ऐसे मामले हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने पूरा पैसा दे दिया है बिल्डरों को और हमें अभी तक पोजीशन नहीं मिला है। खंडर बनकर खड़ी हो गई हैं इमारतें, उन इमारतों को बनाया नहीं जा रहा है। सरकार ने उसके रेरा के व्यवस्था की, रेरा में जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों ने इसको मॉनिटरिंग करना जब शुरू किया तो अब ये कठोर कार्रवाई होती हुई दिख रही है। लेकिन एक जीवन भर की कमाई जब कोई व्यक्ति किसी के हाथ में देता है तो ये सोचता है कि सपनों का घर मिलेगा, और जब उसे घर नहीं मिलता तो निश्चित तौर पर वो पेट पर हाथ रखकर कहीं ना कहीं वो जो बद्दुआ जो निकलती है वो खाली नहीं जाती। और ये जो निर्देश जारी, मतलब आम्रपाली के मालिक जो हैं वो जेल में हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतने बड़े बड़े लोग आगे निकल आए और उन्होंने समय से लोगों को पोजीशन नहीं दिया। तो एक नीयत का फेर होता है। अगर आपने किसी से कुछ लिया है, अगर आपने उससे पैसे लिए तो उसको कम से कम फ्लैट समय से दे दीजिए। और इसको बहुत गंभीरता से लिया। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर महीने इसकी मॉनिटरिंग होती है कि उन बिल्डरों की जो शिकायतें हैं, लगातार वो शिकायतें बढ़ रही हैं, इसको भी मॉनिटरिंग करके देखा तो फिर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी है उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और उसी दिशा में इसको देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में सूत्रों के हवाले से यदि बात करें तो बहुत जल्दी
सनवर्ल्ड है और तमाम तरह के जो निर्देश हैं उन पर भी कार्रवाई करते हुए चीज़ें दिखेंगी। 50 बिल्डर्स के नाम हैं सूची में, जिस पर एक्शन होना तय है। राजकुमार, कुछ बता सकते हैं ऐसे कौन से नामचीन बिल्डर्स हैं? देखिए पूजा जी, अभी उस बारे में कोई जो सूची है क्योंकि सार्वजनिक नहीं हुई है, केवल सूत्रों के हवाले से उसके बारे में जानकारी थोड़ी बहुत जो मिल पाई है, तो मुझे लगता है कि शायद हमारे पास अगर उसके सबूत ना हो तो हमें शायद उनके नाम नहीं लेने चाहिए। लेकिन नोएडा में शायद ही कोई बिल्डर ऐसा बचा हो जिस बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई ना हो रही हो। ऐसे में जब ये एक्शन हो रहा है, जाहिर सी बात है एक लोगों ने बड़ी सुकून की सांस ली होगी, क्योंकि जिनके कारण वो परेशान हो रहे हैं, जिनके कारण उनकी सारी जमा पूंजी निकल गई है, अब उन पर गाज गिरनी तय है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए जब सरकार अपने मोड में आती है, जब सरकार अपनी कार्रवाई करने पर आती है, तो जिस तरीके से अपराधियों की रीढ़ तोड़ने का काम हुआ है, उसी तरीके से अब बिल्डरों और ये माफियाओं को भी बिल्कुल बख्शने के मूड में सरकार नहीं है। और स्पष्ट तौर पर जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों ने भी तमाम जो परीक्षण हैं, तमाम जो कागजात हैं, उन कागजातों का परीक्षण कर लिया है। उस कागजातों के परीक्षण के बाद जो ये सब चीज़ें निकल ली है, अब उसके अलावा कार्रवाई के अलावा कुछ बचता नहीं है। आने वाले दिनों में और बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई होती थी। जो सूत्रों के हवाले से यदि बात करें तो हर सप्ताह अब इन सब की मॉनिटरिंग होगी और किस तरीके से बिल्डरों पर क्या कार्रवाई, मतलब एक तरह से एक शिकंजा जो है ना वो कसा जा रहा है, किस तरीके से आम आदमी को फ़ायदा दिलाया जा सके। जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन की कमाई दी है उसको किस तरीके से घर दिलाया जा सके, उसके लिए भी कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो मंथन चिंतन मनन करते हुए दिख रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार इस खबर पर जानकारी देने के लिए। एक्शन और बड़ा संदेश सीएम योगी का कि जो मनमानी करेगा चाहे जो भी हो उस पर एक्शन होना तय है।